प्रत्येक 3 वर्ष के बाद अधिक मास रहता है, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। यूं तो वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं, परंतु अधिक मास की 2 एकादशियां जुड़ जाने के पर प्रति 3 वर्ष में 26 एकादशियां होती हैं। अधिक मास में परम एकादशी और पद्मिनी एकादशी का व्रत रखे जाने का बहुत महत्व है, क्योंकि यह 3 वर्ष बाद ही आती है। आओ जानते हैं पद्मिनी एकादशी की पौराणिक कथा। यह त्रेता युग की बात है कि राजा की त्रिवीर्य की कई रानियां थीं, परंतु उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी। संतानहीन होने के कारण राजा और रानियां बहुत दुखी रहते थे। फिर एक दिन संतान की कामना से राज अपनी रानियों के साथ जंगल में तपस्या करने निकल गए। कहते हैं कि तपस्या करने से राजा की हड्डियां ही शेष रह गईं, परंतु तपस्या का कोई परिणाम नहीं निकला। तब रानी ने अनुसुईया मां से इसका उपाय पूछा। माता अनुसुईया ने रानियों से अधिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। रानी ने पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा। व्रत की समाप्ति पर भगवान प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे बदले मेरे पति को वरदान दीजिए। तब भगवान ने राजा से वरदान मांगने के लिए कहा। राजा ने प्रमाण करने के बाद कहा कि आप मुझे ऐसा पुत्र प्रदान करें जो सर्वगुण संपन्न हो, आपके अतिरिक्त किसी से पराजित न हो और जो तीनों लोकों में आदरणीय हो। यह सुनकर भगवान ने कहा, तथास्तु। कुछ समय पश्चात रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो कार्तवीर्य अर्जुन के नाम से जाना गया। कालांतर में यह बालक अत्यंत पराक्रमी राजा हुआ, जिसने रावण को भी बंदी बना लिया था। इसकी तीनों लोकों में कीर्ति हो चली थी। बाद में इसे श्री हरि विष्णु के ही अवतार परशुराम जी ने इसका वध किया था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पद्मिनी एकादशी का व्रत करने से संतान सुख, यश और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही व्यक्ति को वैकुंठ धाम की प्राप्ति का फल भी मिलता है। इस दिन पूजा के दौरान पद्मिनी एकादशी व्रत कथा का पाठ करना बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। उम्मीद है आपको आज की यह कथा पसंद आई होगी। ऐसी ही और भी पौराणिक कथाओं और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।